मैं अजय भाई से एक ही प्रश्न पूछूंगा कि 2019 में कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी ने कहा कि हर साल 5 लाख नौकरी दूंगा। इन लोगों ने कहा कि अगर नौकरी नहीं दूंगा तो कांग्रेस का नेता उस समय जो इनके प्रभारी थे, मेरे पास है, आपको भेज दूंगा, उन्होंने ये तक कहा कि हर घर में एक सरकारी नौकरी दूंगा। दूसरी बात, अगर नौकरी नहीं दूंगा तो 5,000, 7,000, 5,000 ग्रेजुएट को, 7,000 पोस्ट ग्रेजुएट को बेरोजगारी हर महीना भत्ता दूंगा। तीसरा बात, 2,000 रुपया हर महिला को चूल्हा खर्चा दूंगा। चौथी बात, 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति बना के उसको आए हैं और 72,000 रुपया दूंगा हर परिवार को, फिर वही घोषणा पत्र है। तो इनके कथनी और करनी को जनता समझ चुकी है, झूठ का पुलिंदा देख चुकी है। और हमारा अभी 2 महीना बचा है तो अभी ये सरकार मैया योजना लाके 1,000 रुपया, वही हम लोग पढ़े थे बचपन में कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में फंसना नहीं है। जो मैया योजना का फॉर्म से पैसा भी ले रहे हैं उनको ये 2 महीना पर विश्वास नहीं है। मोदी जी की गारंटी और भाजपा पर विश्वास है कि जो गोगो दीदी 2100 हम लोगों ने वादा किया, 5 जो प्रण है, 2100 रुपया प्रति माह हर दीदी को, वो तो चुनाव के बाद तो बनना ही है, तो पहला कैबिनेट में ही होगा। अच्छा, ठीक, पहला कैबिनेट में ही होगा। 2,000 प्रति माह। आप शिकारी बोल रहे हैं, बताइए। देखिए, ये बीजेपी से हैं, इनके जो स्टार हैं पूरे देश में वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हैं। अच्छा। तो प्रधानमंत्री जी के खुद से एक्सेप्ट कर लिए कि भाई वो जुमला था। तो प्रधानमंत्री जी जितना झूठ बोलते हैं उतना देश में कोई नेता नहीं बोलता है। तो बीजेपी के लोगों से ये बात बोलना कि आपकी सरकार झूठी है, आपकी पार्टी झूठी है, ये सूट नहीं करता है। मुझे लगता है कि झूठ का पुलिंदा अगर प्रधानमंत्री के वायदे को अगर आप काउंट करना शुरू करें तो आपको समझ में आएगा। अभी तो खटाखट हम लोग देखे लोकसभा, अभी 8500, अभी तो यहाँ सरकार कांग्रेस की गई, अभी खटाखट तो आया ही नहीं। खतियान आधारित जब होता है तो कौन लोग होते हैं जो खतियान बेस्ड नीति को कौन लोग विरोध करते हैं, कौन कोर्ट जाते हैं। और आप देखेंगे कि गोगो दीदी योजना जो है, हेमंत सरकार ने तो ऑलरेडी लोगों को, बहनों को पैसा दिया मैया सम्मान के तहत, लेकिन ये जो है चुनाव के ऐन मौके पे जो गोगो दीदी लेके आए, फॉर्म भरवाना शुरू किए, उस फॉर्म का क्या औचित्य था? ये आंखों में धूल झोंकने की बात थी, ये धोखा था लोगों के लिए, क्योंकि सरकार ने तो दिया। इन्होंने कही, इनको अपने मैनिफेस्टो में लेके आना था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम देंगे। तो कहीं ना कहीं ये गुमराह करने का प्रयास था। मुझे लगता है कि बीजेपी के लोगों से हम जो झूठ बोलना है उनसे लोग सीखते हैं और सीख लिए, नहीं सीखते हैं लोग, मैं नहीं सीखा क्योंकि मेरा उस पर विश्वास नहीं है। लेकिन जिस तरह की जुमलेबाजी होती है वो उस पर जवाब देंगे हम लोग तो अभी काफी समय लग जाएगा मुझे लगता है। आपका सवाल, आपका मैं इसमें एक चीज केवल ऐड कर देता हूँ। जो अभी जो 1,000 रुपया जो इन्होंने कहा दे रहे हैं, अच्छा, आज 1,000 में आप लोग कहे बार-बार 1,000 नहीं, अभी वृद्धा नहीं, कोई दिक्कत कोई जमीन में नहीं, वृद्धा विधवा पेंशन रोक के, हम लोग रोज गांव देहात शहर में रहते हैं, फरवरी महीना के बाद से बूढ़ा बूढ़ी का पैसा रोक के 1,000 जो भेज रहे हैं। मेरा इनसे यही आग्रह है कि वो पैसा तो नहीं रोके सरकार, जो बुजुर्ग का जो पेंशन है वो तो दे दे, जो वृद्धा विधवा पेंशन है। अब आप बुजुर्ग का रोक करके महिलाओं को दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और दूसरा जो इन्होंने कहा कि मोदी जी के बारे, तो अभी लोकसभा के पहले खटाखट योजना राहुल गांधी जी लेके आए थे, 1 लाख हर दीदी को 8500 रुपया महीना खटाखट मिलेगा। यहाँ तो कांग्रेस की सरकार थी, क्यों नहीं दिए आप? 1,000 क्यों दिए? गुमराह करने के लिए 8500 देते तो अच्छा लगता कि भाई आपने जो लोकसभा में पहले वोट के लिए लोगों को कहा कि हम लोग 1 लाख रुपया देंगे, तो वो आप दे देते तो लगता कि चलिए आपने जो वादा किया। लेकिन भाजपा ने जो वादा किया है, यहाँ मैं प्रभात खबर के इस मंच से कह रहा हूँ, आप रेड पेन से अंडरलाइन कर लीजिए, पहला कैबिनेट में 2100 रुपया गोगो दीदी का अप्रूव होगा, 11 तारीख नेक्स्ट मंथ से सभी को जाएगा। मेरा सवाल इनसे होगा, यहाँ विधायक निवर्तमान यही है, केंद्र में इनकी सरकार है, एचईसी आज जिस कगार पर है, एचईसी बंदी के कगार पर है और वहाँ पे लोगों को 24 महीने 25 महीने से सैलरी नहीं मिली है, चाहे अधिकारी हों
कर्मचारी हों, रेगुलर वाले या सप्लाई कर्मी हों, इनके लिए इनको पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। सरकार पहले भी ऐसा हो चुका था, तो कांग्रेस की सरकार ने उस समय वहाँ पे सरकार, केंद्र सरकार आगे आई, स्पेशल विशेष पैकेज देके एचईसी को बचाने का प्रयास हुआ। अभी बीजेपी की सरकार में क्या कोई ईमानदार प्रयास ये करेंगे एचईसी को बचाने के लिए, या सिर्फ लोगों को वहाँ पे ये गुमराह किया जाएगा फिर से कि हम आपको बचाने के लिए आगे आ रहे हैं? बड़ा वाजिब सवाल है। एचईसी का जो मामला है ये 10 साल पुराना नहीं, मैं पहले कहा 25-30 साल पुराना है, नंबर 1। नंबर टू जो इन्होंने कहा, क्या जो 2 साल से पैसा सैलरी रुका हुआ है उसमें दिलाने का प्रयास हुआ है? ये प्रयास हुआ है और इसका परिणाम 2-4-10 दिन में ही इनको दिख जाएगा। नंबर 3, एचईसी में जो रोजगार कर रहे हैं उसका एचईसी को बचाना और उनको उनके रोजी रोटी जो रोजगार है उसको बचाना हम लोगों की प्राथमिकता में है। सरकार गंभीर है, केंद्र सरकार भी गंभीर है, हमारे सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी भी गंभीर है। एचईसी का जो हाल है उसका कायाकल्प बदलेगा, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।